क्लास चौथा चैप्टर छठा क्वेश्चन। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा दिया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी अनुक्रमानुपाती है। इस कथन को दो चरों के वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका ग्राफ खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की दूरी 2 मात्रक और ये होगा। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि निकालना क्या है। एक तो हमें रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, एक तो हमारा प्रश्न ये है और दूसरे ग्राफ खींचना है इसका, और फिर ये मात्रक का आपने दूरी बताई। तो इसके लिए बच्चों माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी x है और पिंड द्वारा तय किया गया कार्य y है। देखो अगर कार्य बढ़ेगा तो अगर दूरी बढ़ेगी तो कार्य भी बढ़ेगा, इसलिए ये अनुक्रमानुपाती है। और अनुक्रमानुपाती का ये चिन्ह होता है कि x दूरी बढ़ेगी कार्य बढ़ेगा। इसके स्थान पर मैं बल जितना है वो रख दूंगी, kx हो जाएगा और k का मान आपको 5 दे रखा है तो y बराबर 5x हो गया। तो अब ये रैखिक समीकरण में हमारा एक काम हो गया। रैखिक समीकरण में हमने इसको व्यक्त कर दिया और अब हम इसके टेबल बनाएंगे, मान लिखेंगे और फिर उसको सरल करेंगे। तो देखिए कैसे, x y, x का मान मैं 0 रखती हूँ तो y भी क्या हो जाएगा 0। x का मान अगर 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। x का मान अगर -1 रखते हैं तो ये भी -5 हो जाएगा। अब ये मान हम ग्राफ में रखेंगे। x 0 0, यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है, तो पहला बिंदु a ये होगा। उसके बाद है 1 और 5, x बराबर 1 और y बराबर 5, ये b बिंदु हो गया। x बराबर -1 और y बराबर -5, ये c बिंदु हो गया। तो अब इसे आप स्केल द्वारा मिला दें। तो ये सरल रेखा हो गई y बराबर 5x की। तो ग्राफ भी ड्रा हो गया। अब हमें बताना है कि 2 मात्रक क्या है। 5y बराबर 5x, x के स्थान पर हम 2 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 10 और फिर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गए इन दोनों 2 मात्रक, x के स्थान पर 2 रखो, 0 मात्रक और x के स्थान पर 0 रखो, तो एक 10 आएगा मान, एक आएगा 0। 7वां प्रश्न, एक विद्यालय के 9वीं कक्षा की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए 100 रुपए दान दिया। तो आपने इसका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बनाना है और फिर उसका आलेख खींचना है। तो 100 रुपए दोनों ने मिलकर दान दिया। माना यामिनी ने दिया x रुपए, फातिमा ने दिया दान y रुपए। कुल कितने हैं, कुल धन कितना है 100 रुपए, यानी कि x प्लस y बराबर 100। तो ये बन गया समीकरण। अब हम इसके हल निकालेंगे। x के स्थान पर x इधर लेकर 100 माइनस y कर देंगे, y के स्थान पर हम 40 रखते हैं। 100 घटा 40, x का मान कितना आ जाएगा 60। अगर हम y के स्थान पर 50 रखें तो x का मान भी 50 आ जाएगा। और अगर y के स्थान पर 60 रखें तो x का मान 40 आ जाएगा। 60 रखें तो 40 आ जाएगा, यानी कि कुल समीकरण का जोड़ 100 आना चाहिए। चेक करने का ये तरीका है, 60 जमा 40 100, 50 जमा 50 100, 60 जमा 40, 40 जमा 60 100। तो बच्चों अब आपको टेबल भी इसी हिसाब से ही बनानी पड़ेगी, 1 2 बनाने का कोई फायदा नहीं। तो हम 20 30 लेते हैं, 20 40
60, 80, 100, 20, 40, 60, 80 और बढ़ा लेते हैं 100। -20, -40, -60, -20, -40, -60, -80, x बराबर 60 और y बराबर 40। यहाँ आएगा x बराबर 50 और y बराबर भी 50। यहाँ आएगा x बराबर 40 और y बराबर 60, बिल्कुल यहाँ आएगा। और इसे हम स्केल से ला देंगे तो ये 100 के ऊपर से जाएगा। इधर से भी 100, इधर से भी 100। तो ये बना ग्राफ ए बी और सी, ए बी और सी, और x प्लस वाई बराबर 100 का ये ग्राफ।